नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं बीबीसी इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। WES फाउंडेशन ने मनाई 3 साल की उत्कृष्टता। 23 जून 2024 WES फाउंडेशन वजीर एजुकेशन सोसाइटी ने शिक्षा के क्षेत्र में 3 साल की समर्पित सेवा की उपलब्धियों की खुशियां मनाई। 23 जून को आयोजित वार्षिक समारोह ने 2021 में अपनी स्थापना के बाद में संगठन की उल्लेखनीय यात्रा और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया। यह कार्यक्रम एक जीवंत आयोजन था जिसमें फाउंडेशन के छात्रों ने नाटक, नृत्य और विभिन्न प्रदर्शनों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। संगठन के मुख्य स्तंभ और रीढ़ की हड्डी अनीक ने WES फाउंडेशन की 3 साल की यात्रा प्रस्तुत की। उन्होंने समुदाय को मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संगठन के विभिन्न कार्यक्रमों और पहलुओं पर प्रकाश डाला। मुख्य रूप से धनपुरी शहडोल में संचालित WES फाउंडेशन शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहा है। वे 8 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण सेवाएं और शैक्षिक गतिविधियां संचालित करते हैं और धनपुरी में एक पूरी तरह से सुसज्जित कंप्यूटर लर्निंग सेंटर चलाते हैं। ये सभी शैक्षिक सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं, जो उनके इस विश्वास को दर्शाती हैं कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग कोई भी अपने जीवन को उज्जवल भविष्य के लिए बदलने के लिए कर सकता है और शिक्षा हमेशा सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। वार्षिक कार्यक्रम में छात्रों, अभिभावकों, समुदाय के सदस्यों, शिक्षकों और विशिष्ट अतिथियों ने भाग लिया, जिनमें रिलायंस फाउंडेशन डॉक्टर समीम और सेवानिवृत्त शिक्षक ललित जी शामिल थे। अनीक ने शहडोल में उनके नवीनतम पहले निजी सार्वजनिक चार्टर स्कूल के मिशन और दृष्टि का भी अनावरण किया। यह स्कूल समुदाय को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखता है, जिससे WES फाउंडेशन की पहुंच और प्रभाव को बढ़ावा मिलता है। WES फाउंडेशन का कार्य व्यापक रूप से सराहा गया है और इसके लिए समुदाय और उससे परे निरंतर समर्थन की आवश्यकता है। संगठन के संस्थापक आरिफ शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन लाने के मिशन के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध हैं। WES फाउंडेशन की निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता न केवल व्यक्तिगत जीवन को बदल रही है, बल्कि एक अधिक शिक्षित और सशक्त समुदाय के लिए मार्ग प्रशस्त कर रही है। जैसे ही वे अपने 4थे वर्ष में कदम रख रहे हैं, फाउंडेशन अपने मिशन के प्रति प्रतिबद्ध है, समुदाय के निरंतर समर्थन और सहभागिता के साथ। संवाददाता मोहम्मद हसन खान की रिपोर्ट। आज मैं आपसे शेयर करूंगा हमारी जर्नी 3 साल में कैसी रही है, हमने क्या क्या किया और कैसा रहा आगे का वक्त। हमारा मानना है कि एजुकेशन एक ऐसी पावरफुल का कोई भी इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में बेहतर बदलाव ला सकता है, अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर कर सकता है एजुकेशन के थ्रू। हम कौन हैं? वजीर एजुकेशन सोसाइटी क्या है? वजीर एजुकेशन सोसाइटी एक ऐसी संस्था है, ऐसी जगह है जहां हर एक स्टूडेंट एम्पावर किया जाता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आने वाली चुनौतियों को चेकमेट करके अपने लाइफ की डेस्टिनी का किंग बन सके। इसलिए हमने ये नाम वजीर चुना, क्योंकि चेस में जो वजीर होता है उसको काफ़ी सारी चुनौतियाँ मिलती हैं, लेकिन फिर भी वो उन सब का सामना करके आगे बढ़ता है और राजा के साथ खड़ा रहता है और उसके पास इतनी ताकत होती है कि वो राजा की भी जगह ले सकता है। अभी हमने वेस्ट फाउंडेशन शुरू क्यों किया, क्या ज़रूरत पड़ी, क्या हमारे मन में ख्याल आया जिसकी वजह से हमने ये शुरू किया? तो इसके लिए हमने देखा कि हमारे पास 4 बड़े कारण हैं जो डेटा में दिखाते हैं कि क्यों ज़रूरत है इसकी। तो रूरल एरियाज में, जैसा कि हमारा एरिया, कि आज के टाइम पे कंप्यूटर के बिना कुछ भी नहीं होने वाला, हर एक जगह पे कंप्यूटर है, लेकिन उसके बाद भी केवल 4% लोग हैं जो कंप्यूटर जिनके पास है या एक्सेस पा सकते हैं वो। और एजुकेशन में बहुत बड़ा गैप है। अभी कोविड की वजह से 3 साल लॉकडाउन जो स्कूल में इफेक्ट किया, उसकी वजह से काफ़ी बड़ा गैप एजुकेशन में आ गया है। अभी हालात ऐसे हैं कि जो बच्चा तीसरी में पढ़ रहा है वो दूसरी कक्षा का लिखा हुआ शब्द भी नहीं पढ़ पा रहा है। ये हालात हैं। वो तीसरी में पहुंच तो गया है, लेकिन उसे दूसरी का पढ़ते कुछ भी नहीं आ रहा। और तीसरा एक बड़ा कारण है कि हमारे स्कूल का जो अटेंडेंस रेट है वो मात्र 56% है। ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि 56% 100 में से सिर्फ 56 बच्चे ही हैं जो एवरेज स्कूल आते हैं। 44 बच्चे स्कूल आते ही नहीं हैं, या तो वो ड्रॉप आउट है, या कहीं घूम रहे हैं, या किसी माता पिता के साथ काम पे जा रहे हैं, चाइल्ड लेबर हो रहा है। और
अपने मध्य प्रदेश में 30% ऐसी स्कूल है जहां 60 से भी कम बच्चे हैं। मोहल्ले में बच्चे हैं लेकिन वो स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके कई सारे अलग अलग बड़े बड़े कारण हैं जो हम विस्तार में आगे देखेंगे।